नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के हिस्से की पानी की मांग को लेकर हम शीर्ष अदालत जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इस वजह से दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने वाटर टैंकर वॉर रूम बनाया है, जहां से दिल्ली वासी 1916 पर कॉल कर पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली में जहां पर भी बोरवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर दिल्ली जल बोर्ड के इलेक्ट्रिकल विभाग की टीम बनाई जा रही है, जो 24 घंटे 7 दिन के हिसाब से तैनात रहेगी। अगर कोई बोरवेल खराब होता है तो उसे तत्काल ठीक किया जाएगा। 100 टन सोने की घर वापसी। आरबीआई ने ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक से अपने खाते में डलवाया सालों से जमा किया हुआ सोना। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन सोना विदेशों में रखा हुआ था। अब इस सोने को धीरे धीरे भारत लाया जा रहा है। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक हाल में वर्षों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में आरबीआई प्रमुख है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 27.5 टन सोना अपने भंडार में शामिल किया है। एक समय था जब देश का सोना बाहर रखने की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान अपना सोना वापस ला रहा है। आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना और आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। भारत अब मालदीव के रिश्तों में खटास के बीच एक नया तनाव देखने को मिला है। इसमें मालदीव के ही नेता आपस में झगड़ रहे हैं। वहां एक मछली पकड़ने वाली भारतीय नाव होली स्पिरिट को छोड़ने पर बवाल खड़ा हुआ है। मालदीव की सरकार ने क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में नाव मालिक पर 42 लाख MVR का जुर्माना लगाया था। बाद में राष्ट्रपति कार्यकाल की तरफ से जुर्माने को माफ करते हुए जहाज को छोड़ दिया गया और आदेश के 7 दिन बाद जहाज मालदीव से भारत के लिए रवाना हो गया। अब मालदीव की सरकार ये नहीं बता पा रही कि किस आधार पर जुर्माने को माफ किया गया है। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए। यहां प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी डाइट में नारियल पानी और अन्य तरल पदार्थों को ही शामिल किया है। ध्यान साधना में लीन पीएम मोदी की फोटो वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष भड़क गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की ध्यान साधना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ध्यान साधना करने या गंगा में डुबकी लगाने से ज्ञान नहीं आता। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ध्यान साधना करने वाले कहेंगे कि साधना में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए चुनाव में हार मिली। सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की टीम रेवन्ना को लेकर सीआईडी ऑफिस पहुंची है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 बलात्कार और 1 यौन उत्पीड़न का है। अब रेवन्ना को एसआईटी जांच का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बेंगलुरु सीआईडी ऑफिस के परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसआईटी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद के साथ बैठक भी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोहम्मडन लॉ के अनुसार एक मामले में माना है कि एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के की शादी वैध नहीं है। उन्होंने ये फैसला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हिंदू मुस्लिम जोड़े के द्वारा पुलिस सुरक्षा की याचिका को खारिज करते हुए दिया। जस्टिस गुरुपाल सिंह अहलूवालिया ने इस बात पर गौर फरमाते हुए कहा कि एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी को अनियमित शादी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिर चाहे आप विशेष मैरिज एक्ट के तहत भी शादी करें, लेकिन उसे अवैध ही माना जाएगा। कोर्ट ने 27 मई को दिए आदेश में कहा, मोहम्मडन लॉ के मुताबिक मुस्लिम लड़के और एक लड़की के साथ शादी जो कि मूर्ति पूजक हो या अग्नि पूजक, दोनों ही विवाह वैध नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड होगी, वो भी अवैध शादी और अनियमित मैरिज मानी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को रामपुर के MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट की तरफ से बरकत अली ठेकेदार को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आजम खान और ठेकेदार बरकत अली को कल MP MLA कोर्ट की तरफ से डूंगरपुर बस्ती मामले में दोषी करार दिया है।
अमेरिका पहुंचते ही फूट पड़ा राहुल द्रविड़ का गुस्सा, सीधे आईसीसी से कर दी शिकायत। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ अपने आखिरी दौरे पर हैं। टी20 विश्व कप 2024 के बाद बतौर कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल न्यूयॉर्क के कैचियांग पार्क में अभ्यास कर रही है। टीम इंडिया को अभ्यास के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उनसे टीम खुश नहीं है। जानकारी के मुताबिक राहुल द्रविड़ ने सुविधाओं की कमी का मुद्दा आईसीसी के सामने उठाया है और जल्द दूर करने की मांग की है। द्रविड़ के मुताबिक सुविधाओं की कमी टीम के अभ्यास में बाधा बन रही है। समय से पहले क्यों हो रही है मानसून की एंट्री? मौसम वैज्ञानिक ने खोला राज। आईएमडी ने बताया कि मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वानुमान से एक दिन पहले गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक देने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून के जल्दी आने का एक कारण चक्रवाती तूफान रेमल हो सकता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया। ये पूर्वोत्तर में मानसून के जल्दी आने की एक वजह हो सकती है। चक्रवाती तूफान रेमल का असर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में सबसे ज्यादा हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल पर धोखाधड़ी का संगीन आरोप लगा है। फिल्म निर्माता सौरव गुप्ता ने आरोप लगाए हैं। हाल ही में निर्माता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जहां उन्होंने गदर 2 के अभिनेता पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और जालसाजी का आरोप लगाया। गुप्ता ने दावा किया कि देओल ने 2016 में एक फिल्म के लिए उनसे 4 करोड़ रुपए एडवांस में लिए थे, लेकिन कभी फिल्म ही नहीं बनाई। निर्माता का कहना है कि सनी देओल ने 2023 में उनकी कंपनी के साथ एक समझौता किया और कहा, जब हमने समझौता पढ़ा तो हमने देखा कि उन्होंने तो पन्ना ही बदल दिया, बीच वाला, जहां पर फीस की राशि 4 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया और लाभ को 2 करोड़ रुपए कर दिया। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।